देश का बजट पेश कर दिया है। बार बालाघाट के लिए इस बजट में क्या लेकर जा रहे हैं? लोक लुभावनी बातें हैं, लोक लुभावने वादे हैं। ऊपर आसमान पे ले जाके सपने दिखाने वाला बजट है। तो महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं से महिलाओं के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। इस सदन में जादुई आंकड़े प्रस्तुत कर देना अलग बात है। सिलेंडर कभी दिए भी गए थे, आज खाली पड़े हुए, इतने महंगे सिलेंडर। बेरोजगारों को कोई रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। बेरोजगारों की हालत क्या है, किसी से छुपी नहीं है। चुनावी घोषणा पत्र क्या था भारतीय जनता पार्टी का? धान का समर्थन मूल्य किसानों को 3100 रुपए देंगे। कौन सा वादा इनका पूरा हुआ है? तो न महिलाओं की हितैषी ये सरकार का ये बजट है, न किसानों के हितैषी बजट है। वास्तविकता जो है उससे कोसों दूर है ये बजट। आंकड़ों की जादुई कारीगरी का बजट है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो नल लगाए गए हैं उनकी टोटी खोलो तो हवा निकलती, पानी की बजाय। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने आज मध्य प्रदेश का बजट पेश कर दिया है और ये बता दिया कि आने वाले 3 सालों में कौन से वर्ग को लाभ मिलेगा, कौन से वर्गों के लिए काम किया जाएगा, युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, क्या खास है, यह आज हम समझेंगे। बालाघाट के कद्दावर विधायक महिला विधायक अनुभव मुंजारे जी से हम उनसे बात करते हैं। मैडम, आज बजट पेश हो गया है, आप महिला हैं, महिलाओं की आवश्यकताओं को कैसा समझते हैं और इस बार बालाघाट के लिए इस बजट में क्या लेकर जा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में आज विधानसभा सदन में हमारे वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी ने बजट प्रस्तुत किया है। 2026-27 का बजट है ये, और इसमें उन्होंने जो बातें कही हैं वो मुझे लगता है कि सिर्फ लोक लुभावनी बातें हैं, लोक लुभावने वादे हैं, और जनता को धरातल से दूर हटा के ऊपर आसमान पे ले जाके सपने दिखाने वाला बजट है। अगर हम किसी भी तरह कर महिलाओं की हम बात करें, क्या राहत दे रहे हैं ये? कितना महिलाओं को नौकरी के अवसर मिल रहे हैं, या कितने रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, या उनको लघु उद्योग, कुटीर उद्योग या अन्य उद्योगों से कितना जोड़ा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम महिलाओं के, गृहिणियों के किचन की बात करें तो महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। महंगाई पर वित्त मंत्री जी ने कहीं भी कुछ ऐसा नहीं कहा है। ना गैस सिलेंडर के रेट में कमी हो रही है, ना अन्य किसी किचन के सामान में कोई कमी हो रही है। तो महिलाओं के हितों का तो ये कहीं से नहीं मान सकते हम कि बजट कहीं से महिलाओं के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। अब वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि उज्ज्वला गैस योजना का हमने लाभ दिया है हजारों महिलाओं को। मेरा ये कहना है कि धरातल से ये बहुत दूर की बातें हैं। ये सदन में जादुई आंकड़े प्रस्तुत कर देना अलग बात है। वास्तविकता ये है कि उज्ज्वला गैस योजना जो है ठप पड़ी हुई है, और जो महिला बहनों के पास सिलेंडर कभी दिए भी गए थे, आज खाली पड़े हुए, इतने महंगे सिलेंडर हैं। उसी प्रकार हम कहें बेरोजगारों को कोई रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम 2 लाख रोजगार हर साल उपलब्ध कराएंगे, अवसर पैदा करेंगे। आज बेरोजगारों की हालत क्या है, किसी से छुपी नहीं है। अब ये आज इसको किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं लोग। कैसे किसान कल्याण वर्ष हो गया? आप अपने वादे पर तो पूरा खरे नहीं उतर रहे। चुनावी घोषणा पत्र क्या था भारतीय जनता पार्टी का? कि हमारी सरकार बनेगी तो हम धान का समर्थन मूल्य किसानों को 3100 रुपये देंगे प्रति कुंटल, 2700 रुपये प्रति कुंटल गेहूं का देंगे, सोयाबीन के किसानों को 6000 प्रति कुंटल हम देंगे, लाडली बहनाओं को हम 3000 रुपये प्रति माह देंगे, और उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। आज कौन सा वादा इनका पूरा हुआ है? आज किसान अपना समर्थन मूल्य के लिए दर दर भटक रहे हैं। समर्थन मूल्य अभी सरकार ने कितना, 2200, 2390 धान का समर्थन मूल्य है। उसका भी अभी तक बहुत सारे किसान ऐसे जिनका चुकारा नहीं हुआ, भटक रहे हैं वो लोग। सोसाइटियों के अंदर हालत क्या है हमको सबको पता है, मंडियों के अंदर हालत क्या है सबको पता है। आज खाद बीज के लिए किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है, रात रात जाग कर, उसके बाद उनको पुलिस के डंडे खाना पड़ रहा है। ये हालत है। तो कहाँ से किसान कल्याण वर्ष हो गया आपका? तो ना महिलाओं की हितैषी ये सरकार का ये बजट है, ना किसानों के हितैषी बजट है, और ना ही हमारे बेरोजगार युवाओं के भविष्य को निर्धारित करने वाला बजट है। किसी भी तरह से नहीं। बस हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं वो छंद, दोहे और शेर शायरी में लपेट कर पूरा बजट लेकर आ गए। और जादुई आंकड़े बता देना बहुत आसान है। मैं भी कह दूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 87 ग्राम पंचायतें हैं, और 87 ग्राम पंचायतों में मैंने 90% काम करा दिया। ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता जो है उससे कोसों दूर है ये बजट, और ये सिर्फ बोल रहे हैं कि हमारा ये कार्य योजना में शामिल है, ये कार्य योजना में शामिल है। तो माननीय वित्त मंत्री जी से पूछा जाए कि पिछले बजट में जो आपने घोषणाएं की थी उसका क्या हुआ। और सबसे एक और गंभीर बात मैं कहना चाहूँगी आपके माध्यम से
पिछले बार ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था समस्त 230 विधायकों से, उसमें वो स्वयं भी शामिल हैं कि विधायक विकास निधि को बढ़ाया जाएगा, उसको 5 करोड़ रुपए किया जाएगा। अभी 2.5 करोड़ राशि है विधायकों की विकास निधि। अब आप ये देखिए कि अगर हम कोई निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति देते हैं, चाहे बिल्डिंग वर्क हो, चाहे सड़क निर्माण हो, छोटे पुलियों का निर्माण हो, या बिजली के खंभे लगाने का, तो आज सब चीज़ें महंगी हो गई। हर चीज़ की महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब विधायक विकास निधि जो है सब 2.5 करोड़ वो ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। तो इस बजट में सभी विधायकों को, चाहे सत्ता पक्ष के हों विपक्ष हो, सबको उम्मीद थी कि विधायक विकास निधि बढ़ेगी, लेकिन आज हमारे साथ भी, विधायकों के साथ भी एक तरह से विश्वास को आघात पहुंचाया गया है, क्योंकि विधायक विकास निधि पर कोई चर्चा तक नहीं की वित्त मंत्री महोदय ने। तो ऐसे में कैसे विकास होगा? हम कैसे ग्राम विकास की बात करते हैं, हम कैसे नगरीय निकाय में गरीब बस्तियों के विकास की बात करते हैं, वहाँ खुशहाली की बात करते हैं। तो ये बजट मैं आपको माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये बजट सिर्फ आंकड़ों की जादुई कारीगरी का बजट है। वास्तविकता से, धरातल से कोसों दूर ये बजट है। आम जन की सुविधाओं का किसी तरह ध्यान रखा नहीं गया। यहाँ बता रहे हैं मंत्री जी के नल जल योजना में हमने बहुत बेहतर काम किया है और करोड़ों की, लाखों की तादाद में हमने नल जल से घरों में पानी पहुँचाया है। वास्तविकता यह है कि किसी भी तरह नल जल का जो है वो 50% सफल नहीं है। 50% जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो नल लगाए गए हैं उनकी टोंटी खोलो तो हवा निकलती पानी की बजाय। तो बहुत सारे जितनी भी बातें रखी गई हैं, मैं समझती हूँ वो झूठ का पुलिंदा है, और 75% जो घोषणा बातें रखी गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनता को लुभाने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए कही गई। बालाघाट के बैहर में हाल ही में बॉक्साइट खनन का जमकर विरोध हो रहा है, इसे आप कैसा देखते हैं? क्या कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर जाकर विरोध करेगा? क्योंकि सिंगरौली में हमने देखा था कि कांग्रेस का पूरा प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया था सिंगरौली, उसके बाद वहाँ के जो आम जनता है उनसे खुद राहुल गांधी मिले थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे बालाघाट ज़िले में जो बैहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो अवैध उत्खनन, यानी उत्खनन की जो बात हो रही, बॉक्साइट है कि उत्खनन का जो मामला है वो बहुत गंभीर है, और इसमें हमारे वहाँ पे जो रहने वाले आदिवासी समाज के भाई बहन जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध बिल्कुल सही है, बिल्कुल सार्थक है, और उनके इस विरोध में हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम प्राकृतिक संपदा, वन संपदा से खिलवाड़ सरकार को नहीं करने देंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। और अगर ऐसा हो रहा है किसी उद्योगपति, बड़े उद्योगपति को, जैसा हमारे जानकारी में आया कि अडानी समूह को वो बहुत बड़ी संख्या में बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन दी गई है, लीज पर दी गई है लंबे समय के लिए, तो किसी भी उद्योगपति को हमारे ज़िले में आकर हमारे ज़िले की वन संपदा को हम बर्बाद नहीं करने देंगे। अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। एक तरफ सरकार की दोहरी नीति देखिए, एक तरफ एक पेड़ माँ के नाम बोलते हैं और एक बगिया लगाएंगे माँ के नाम, इधर ये बात करते हैं, और यहाँ जो लाखों की तादाद में जो पेड़ कटेंगे, अब ये जो उद्योग स्थापित करेंगे, तो सीधी सीधी बात है कि जंगल की ज़िंदगी प्रभावित होगी। आदिवासी समुदाय के हमारे भाई बहन जंगल में रहते हैं, जंगल ज़मीन की सुरक्षा में वो निश्चित अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनका देव स्थान वहाँ होता है। ऐसी स्थिति में जंगलों के साथ साथ हमारी आदिवासी परंपरा को भी आघात पहुँचाने की कोशिश की जा रही सरकार के द्वारा। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, सड़क से लेकर सदन तक। और हमारे नेताओं के, हमारी विधायक दल की बैठक में हमने ये बात रखी थी, उस क्षेत्र से हमारे कांग्रेस के विधायक हैं और हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस के श्री संजय उइके जी हैं। हमने विधायक दल की बैठक में निवेदन किया हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी से और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा श्री उमंग सिंगार जी से कि आप लोगों को एक दल, विधायक दल बनाना पड़े, विधायकों की टीम बनाइए और हमारे इलाके में आइए, वहाँ पर देखें कि किस तरह से मनमानी सरकार कर रही है। और जिस तरह सिंगरौली में हमारा जो दल गया था कांग्रेस विधायकों का, नेताओं का, वैसे ही दल निश्चित रूप से बहुत जल्दी यहाँ पर गठित होकर आएगा और सरकार की मनमानी पर रोक लगाने के लिए हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए कृत संकल्पित हैं।